कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसका आचरण किस प्रकार का होता है। तो इसी विषय को स्पष्ट करते हुए और आगे कहते हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र सब स्थानों पर अर्थात सभी विषयों में, जो भी भौतिक विषय हैं, अनअभिस्नेह, अभिस्नेह का अर्थ है जो स्नेह रखता है, आसक्ति रखता है, और अनअभिस्नेह जो आसक्ति नहीं रखता, तत् उस विषय को प्राप्त करके शुभाशुभम, शुभ अथवा अशुभ, उस शुभ अथवा अशुभ विषय को प्राप्त करके, उससे मतलब है सर्वनाम का प्रयोग किया कि कोई भी विषय हो सकता है संसार का। न अभिनंदति, न अभिनंदन करता है, न द्वेष्टि और न ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे। उसकी बुद्धि स्थिर है, अच्छी प्रकार से स्थिर है। तो कौन है स्थित प्रज्ञ? यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सर्वत्र सभी विषयों को लेकर स्नेह रहित है, किसी भी विषय में आसक्ति नहीं रखता। और क्योंकि उसको किसी भी विषय में आसक्ति नहीं है, तो इसलिए तत्त शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि, उस शुभ अथवा अशुभ विषय को प्राप्त करके न अभिनंदन करता है और न द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, अच्छी प्रकार से स्थिर है। उस व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। तो उसको किसी भी विषय में आसक्ति नहीं है, किसी भी विषय से स्नेह नहीं रखता। ऐसी स्थिति में जब उसकी कोई अपनी पसंद नापसंद है ही नहीं, तो उसको जो मिलेगा वो उसको ही सुखपूर्वक ग्रहण करेगा। संसार जिसको शुभ कहता है उसको पाकर उसे कोई प्रसन्नता नहीं है, और जिसे अशुभ कहता है उसे पाकर उसे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ शुभ अशुभ नहीं है, उसका किसी में कोई मोह, कोई आसक्ति है ही नहीं। उसके लिए तो सभी समान है, न कोई शुभ है न कोई अशुभ है। तो इसलिए वो लोगों द्वारा कहे गए शुभ पदार्थ का अभिनंदन नहीं करता, बहुत प्रसन्न नहीं होता उसे पाकर, और जो लोगों द्वारा कहा गया अशुभ पदार्थ है उससे द्वेष नहीं करता। तो तब उस स्थिति में समभाव से प्रत्येक स्थिति को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित है। तात्पर्य है कि जैसे हमें सांसारिक विषयों में व्यवहार तो करना ही है, हम उनसे बचकर नहीं रह सकते संसार में रहते हुए, लेकिन उनमें आसक्ति को छोड़ देना है। हमें समभाव से सब कुछ ग्रहण करना, सब ईश्वर का बनाया हुआ है और सब ईश्वर का प्रसाद है। जैसे पेट भरने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन करना तो अनिवार्य है, भोजन तो करना ही पड़ेगा। कब तक नहीं करेंगे, कभी तो करना ही पड़ेगा। तो उस स्थिति में भोजन तो करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मिठाई तो बहुत पसंद है, उसको तो हम फटाफट खा लेंगे, और हमें कुछ कम स्वाद वाली चीज मिल गई है जो हमें पसंद नहीं, वो मिल गई तो हम उसको देखकर एक तरफ सरका देंगे कि हमें नहीं खाना। ऐसा नहीं है। जो समत्व भाव से युक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो जितने प्रेम से मिठाई खाएगा उतने ही प्रेम से नीम की चटनी भी खा लेगा, क्योंकि उसने स्वाद का त्याग कर दिया है। उसको किसी चीज में आसक्ति नहीं, वो खाएगा तो जरूर, लेकिन उसको किसी विशेष स्वाद में कोई आसक्ति नहीं है। जो भी खाने के लिए सामने आ गया उसको वो समान प्रेम भाव से खा लेगा। आगे और स्पष्ट करते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम, च और अयम यह व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, यदा जब संहरते समेट लेता है, कूर्मो अंगानि इव जैसे कूर्मः कछुआ, अंगानी अपने अंगों को, सर्वशः सब ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि अच्छी प्रकार स्थिर है, उसे हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे। च और कूर्मः सर्वशः अंगानी इव, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, संहरते समेट लेता है, उसी प्रकार यदा अयम इंद्रियार्थेभ्यः, यदा जब अयम यह व्यक्ति है साधक, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि संहरते इंद्रियों को समेट लेता है,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कैसे? कछुआ आप लोग जानते ही हैं एक सामान्य प्राणी है और उसमें विशेषता क्या है कि उसकी पीठ पर एक कठोर खोल होता है और छोटा सा जीव है, उसके भी कोमल अंग हैं, हाथ पैर छोटे छोटे पैर हैं और छोटी सी वो गर्दन निकाल लेता है अपने खोल के बाहर और धीरे धीरे चलता है। लेकिन जैसे ही उसे कोई खतरे का आभास होता है तो वो अपनी गर्दन और पैर हाथ सब अपने खोल के भीतर समेट लेता है। अब वो खोल तो उसका बहुत मजबूत है, उस पर कोई चोट लगती, कोई प्रहार होता है तो वो खोल, वो कवच उसकी रक्षा करता है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इनके प्रति जो आसक्ति है वो हमें जन्म मरण के बंधन में बांधती है। साधक जानता है कि ये इंद्रिय विषय, उनके प्रति आसक्ति, द्वेष, वह खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, वो जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला है। तो वो अपनी इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही वो अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से हटाकर, उनमें विषयों से हटाने का मतलब है उनमें आसक्ति का त्याग करके अपने भीतर, अपने चित्त में समेट लेता है, अपने अंदर की ओर समेट लेता है और केवल आत्मा से प्रेम करता है, सारे विषयों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है, तब उसकी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है। तो कछुए को उदाहरण के रूप में दिया है कि जैसे कछुआ अपने बचाव के लिए अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही हमें स्थित प्रज्ञ होने के लिए अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से बचाकर अपने अंदर समेटना होगा, आत्म तत्व में उनको समेट लेना होगा, आत्मा से ही प्रेम करना होगा। तो यदा कूर्मः सर्वशः अंगानि इव यदा अयम इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि को प्रतिष्ठित कहा जाता है, स्थिर कहा जाता है। तो इंद्रियों से विषयों को समेटने का वही तात्पर्य जो बार बार बताया जा रहा है। विषयों का उपभोग तो किया जाएगा पर उनके प्रति कोई आसक्ति अथवा द्वेष नहीं रखा जाएगा। कोई भी विषय के लिए ऐसा नहीं है कि ये हमें पसंद है, किसी भी विषय के लिए ऐसा नहीं है कि हमें नापसंद है। जो है सब समभाव से ग्रहण करना है। जीवन को चलाने के लिए, सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए जो भी हमें उपलब्ध हो रहा है उसको समान भाव से स्वीकार करते हुए चलना है और अपने कर्तव्य में निरत रहना है, उसमें संलग्न रहना है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है, व्यक्ति न किसी से राग रखता है न द्वेष रखता है, उस स्थिति में उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब ये जो कहा है कि इंद्रियों को इंद्रियों से समेट लेना, आसक्ति का और द्वेष का त्याग कर देना, ये कहने सुनने में जितना सरल लगता है, करने में, अभ्यास करने में उतना ही कठिन है। तो कैसे इसको साधा जाए, इस विषय में भी कृष्ण बताते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते, विषय विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। निराहारस्य, निराहार देहिनः प्राणी के, निराहार प्राणी के विषय निवृत्त हो जाते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। रस वर्जम, रस को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर, रसो अपि अस्य, और आसक्ति भी अस्य इसकी, परम दृष्ट्वा, परम तत्व का दर्शन करके निवर्तते, दूर हो जाती है, हट जाती है। निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, निराहार प्राणी के विषय निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। रस वर्जम, किंतु रस समाप्त नहीं हो सकता, आसक्ति समाप्त नहीं होती। अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, और इसका ये जो रस है, ये आसक्ति है, ये भी परम तत्व का दर्शन करके समाप्त हो जाती है। कैसे संभाव प्राप्त होता है कि पहले तो हम इंद्रियों को स्थूल विषयों से दूर करेंगे। जैसे कि हमने उपवास किया तो हमने भोजन नहीं किया, भोजन करने का मन भी कर रहा है, भूख भी लग रही है, लेकिन हम स्वयं को रोक कर उपवास कर रखा है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा कि जो भी मिले उसमें हम स्वाद न लें,
पहले तो हम भोजन से निवृत्त हुए। भोजन तो आराम से छोड़ा जा सकता है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उपवास करते हैं तो भोजन आराम से छोड़ा जा सकता है। पर जब हम भोजन करते हैं तो उसमें हम स्वाद लेते हैं, हमें लगता है कि ये तो अच्छा है, स्वादिष्ट है, और ये अच्छा नहीं है, इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ स्वाद नहीं आ रहा। लेकिन जब हम अभ्यास करते जाएंगे, बार बार कुछ समय के बाद में हम उपवास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भोजन पेट भरने का साधन है, भूख को शांत करने का साधन है, उसमें स्वाद लेना उचित नहीं है। क्योंकि हमें तो स्वाद को दूर करना है, आसक्ति को दूर करना है, तो विषयों से इंद्रियों को पहले बलपूर्वक रोका जाएगा, जैसे उपवास करते हैं। फिर धीरे 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 अभ्यास करते करते हमारी उसके स्वाद में भी आसक्ति कम हो जाएगी। यहाँ निराहार और रस सभी ज्ञानेंद्रियों के लिए है। जैसे हम स्वादेंद्रिय को भोजन से रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्वाद में आसक्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसे ही हम त्वक इंद्रिय को स्पर्श से रोकेंगे कि जो हमारी पसंद का स्पर्श है, जो छूना हमें पसंद है। जैसे हमें सर्दी में गर्म को छूना पसंद है तो हम सर्दी में अभ्यास करें कि हम ठंडे पानी को स्पर्श करें, ठंडी चीज़ों को स्पर्श करें। पहले बुरा लगेगा, हमें द्वेष होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, द्वेष होना बंद हो जाएगा, फिर हमें आदत पड़ जाएगी। तो जो उसके प्रति द्वेष है वो आसक्ति या द्वेष, रस से तात्पर्य आसक्ति या द्वेष से है, वो अभ्यास करते करते समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे नेत्रों को कुछ दृश्य देखना बहुत पसंद है, कुछ देखना नहीं पसंद है, तो हम अभ्यास करें जो हमें नहीं पसंद है उसको भी हम बार बार देखें, और जो हमें पसंद है उसको देखने से भी खुद को रोकें। तो अभ्यास करते करते फिर हम दोनों के प्रति समभाव से युक्त हो जाएंगे। प्रारंभ में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम समत्व को प्राप्त कर सकेंगे। यही स्थिति श्रोत्र के विषय में है, सभी इंद्रियों के विषय में यही स्थिति, घ्राण के विषय में कि ये हमें सुगंध लग रही है, ये हमें दुर्गंध लग रही है। तो पहले तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि जो हमें पसंद नहीं है हम उसको भी ग्रहण करें, और जो हमें पसंद है हम उससे भी खुद को रोकें। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते स्थिति ये हो जाएगी कि हमारी पसंद और नापसंद समाप्त हो जाएगी, हमें सब कुछ एक सा लगने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमको पसंद है और ये हमें पसंद नहीं है। तो ये स्थिति जब आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी तब बुद्धि को प्रतिष्ठित कहा जाएगा। और हम इंद्रियों को जब लगातार विषयों से रोकते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, परम तत्व में हमारा साक्षात्कार होने लगता है, परम तत्व में हम स्थिर होने लगते हैं और आसक्ति को छोड़ना सरल हो जाता है। तो आसक्ति भी परम तत्व के दर्शन से समाप्त हो जाती है। फिर कृष्ण सावधान करते हैं कि अभ्यास तो कर रहा है व्यक्ति, काम बहुत कठिन है, कृष्ण रास्ता बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि इस राग द्वेष को छोड़ना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। तो कहते हैं कि अभ्यास करने वाले व्यक्ति की भी इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, वो उसको बार बार विषयों की ओर खींच कर ले जाएंगी, और व्यक्ति जो मार्ग पर काफी आगे बढ़ गया है, इंद्रियां उसको खींचकर फिर पीछे ले जाएंगी। तो ध्यान रखना होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यततः अपि यत्न करते हुए का भी, प्रयास करते हुए का भी, पुरुषस्य पुरुष का, विपश्चितः ज्ञानी, प्रयास करते हुए ज्ञानी पुरुष की भी, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमाथीनि जो मथ डालती हैं, बहुत प्रबल हैं, मथ डालने वाली अर्थात शक्तिशाली इंद्रियाणि, इंद्रियां हरंती, हरण कर लेती हैं, प्रसभम बलपूर्वक मनः, मन को। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य, प्रयास करते हुए भी, राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करते हुए भी ज्ञानी पुरुष के मन को, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, ये मथ डालने वाली प्रबल इंद्रियां, प्रसभम हरंती, बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। तो मनुष्य अभ्यास करता है राग द्वेष से मुक्त होने का, लेकिन इतना सरल नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति समझ तो गया, ज्ञान तो थोड़ी सी देर में ही प्राप्त हो गया कि ये राग द्वेष अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन उस राग द्वेष से
मुक्त होने के लिए व्यक्ति जब अभ्यास करता है और वो कुछ कुछ सफल भी होने लगता है, पर इन इंद्रियों की शक्ति को भी कम मत समझो। ये प्रबल इंद्रियां प्रयास करने वाले पुरुष को भी बलपूर्वक विषयों की ओर ले जाती हैं। जैसे जैसे मन को साधने लगता है व्यक्ति, फिर इंद्रियां उस मन को विचलित करके विषयों में आसक्ति और द्वेष की ओर घसीट ले जाती हैं। तो निरंतर सावधान रहते हुए अभ्यास करना होगा। जरा सा सावधानी हटते ही ये इंद्रियां फिर से वही माया मोह में फंसा देती हैं।